पहले तो यादव जी आपके दर्शकों को, उजाला हिंद के दर्शकों का अभिवादन करूं, फिर आपके प्रश्न पर आऊं। प्रश्न आप बड़ा विचित्र पूछ रहे हैं, क्योंकि विचित्र इसलिए है कि जो आपने कह दिया कि हम नेचुरल पैदा नहीं हैं और अवतारित हुए हैं, हमारे प्राकृतिक हमारा जन्म नहीं है, तो ये हंसी भी है और एक तरह से मानव जीवन के ऊपर नई नई चीजें हैं। पहली बात आपको बता दूं कि राम भी अवतारित हुए हैं रामचरितमानस में और रामायण में, लेकिन उन्हें भी राजा दशरथ का पुत्र माना गया, समझ लीजिएगा, और वो कौशल्या के कोख से जन्म लिए, याद कीजिएगा। अब ये कह रहा है कि मैंने कोख से जन्म नहीं लिया है, अवतारित हूं, तो इसका मतलब, और आपने अपने प्रश्न से पहले कह दिया विश्व गुरु, ये इतने बड़े जाहिल को गुरु आप अगर बना देंगे, इतने बड़े मूर्ख को आप ज्ञान का दाता बना देंगे, तो हमको समझ में नहीं आता है कि आप किसको क्या बना देंगे। यादव जी, आप तो ऐसा लगता है कि आप अंधभक्तों के जरिए आप खुद अंधभक्त बन करके प्रश्न कर रहे हैं। ये क्या प्रश्न है? आप विश्व गुरु कैसे कह रहे हैं? कहते कि अंधभक्तों के विश्व गुरु, बात अलग हो जाती। गुरु देखिए, गुरु ज्ञान देने वाले को होता है, ये ज्ञान तो दे भी नहीं पाता है। अगर टेलीप्रिंटर ना हो तो इसका ज्ञान भी घास चरने चली जाती है, जैसे भैंस कोई अब खोलने वाली बात करता है, उस तरह वो घास चरने चली जाती है। आपने कहा, उन्हीं के मुखार बिंदु से आपने सुना होगा, 1914 में उन्होंने कहा मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। देखिए, गंगा माँ के पुत्र का नाम आप जानते हैं? गंगा पुत्र भीष्म थे। अब वो गंगा उनके बाप का नाम था। सृष्टि में माँ का नाम बाद में आता है, बाप का नाम पहले आता है लिखने के लिए। अब बदल गया है, युग बदल रहा है, माँ की गारंटी है, बाप की गारंटी नहीं है, इसीलिए लोग अब कह रहे हैं कि माँ का नाम दिया जाए, बाप का नाम छोड़ दिया जाए। ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन मेरे को गंगा माँ ने बुलाया, जीत कर गए। मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। फिर बाद में बोले मैं चौकीदार हूं, और जब चोरियां उजागर होने लगी तो अब कहते हैं कि मैं तो अवतारित हूं। आपको बहुत पहले भी मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, तब मैं ये नहीं कह रहा था कि ये स्वयं को अवतारित कह रहे हैं, तब तो अंधभक्त कहते थे। मैंने आपसे ये 4 पंक्तियां कही थी कि भारत का प्रधानमंत्री है, अहंकारी है, अंधभक्त कह रहे अवतारी है, समझने नहीं, और जनता इसको समझ चुकी है, पर चुपके से कहती है ये पाखंडी, जोकर और मदारी है। तो ये तो पाखंडी है, जोकर है, मदारी है। अब राम के रोल करने वाले अरुण गोविल को चुनाव में उतारने के बाद ये अवतारित हो गए। अवतारित का होना कोई बड़ी बात नहीं है, अवतरण से अवतार है। आदमी मानव जन्म में आने के बाद एकाएक उसका बुद्धि विवेक जो है ईश्वरीय देन के तरफ जाते जाते ईश्वर में लीन हो जाता है, तो वो व्यक्ति भक्त से अवतारित हो जाता है। तो ये कौन से अवतार में है? कालकी अवतार, क्योंकि अब तो आने वाले अवतार का शास्त्रों में वर्णन है। कालकी अवतार आएंगे, हमारे यहाँ कहा गया कि दज्जाल आएंगे, समझ रहे कि नहीं? कुछ और कहा गया, समझ रहे कि नहीं? मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, इस तरह की बातें कही गई। तो ये तो जिस तरह का इसका व्यवहार है, ये व्यवहार में हम अगर ये कह दें कि हो सकता है ये रावण का अवतार हो, जब अवतारित है तो मैं कह सकता हूं और दावा भी कर सकता हूं और साबित भी कर सकता हूं, और मैं चुनौती देता हूं कि भारत के कोई भी बुद्धिजीवी बैठ करके अगर इस बात पर मुझसे चर्चा करना चाहे तो मैं उसके लिए तैयार हूं कि यह रावण का अवतारित है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे कहते हैं? ये बताइए, रावण ने सारे नक्षत्रों को, सारे ग्रहों को, सारे देवताओं को अपना गुलाम बनाया था कि नहीं बनाया था?
आप ही बोलिए, बनाया था कि नहीं बनाया था? बरोबर। अरे मोदी वाली भाषा में बोलिए ना, बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था। और इसने सरकारी तंत्रों को अपना गुलाम बनाया है, जो आज के नक्षत्र हैं, आज के ग्रह हैं, आज के जनता के लिए देवता हैं, जन देवता हैं। सीआईडी, ईडी, आईटी, सीबीआई मोदी के भक्त बन गए हैं या बन गए हैं भाजपाई, यही है ना। तो अब ये गुलाम बन गए कि नहीं बन गए? तो जिसे चाहे किधर भेज दे। जैसे रावण जब कहता था तो सूर्य निकलते थे, रावण कहे तो पवन झाड़ू दिया करते थे, रावण के यहां इंद्र रसोइयां बनाया करते थे। तो सवाल ये है कि ये अगर अवतारित है, खुद को कह रहा है कि मैं अवतारित हूं, तो मेरा दावा है कि यह किसी विष्णु के अवतार में से अवतारित होने वाले किसी अवतार से ये संलग्नित नहीं है, बल्कि यह रावण का अवतारी है। सर जी, जैसे कि देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और 4 जून को उसका रिजल्ट आने वाला है, तो क्या लगता है स्थिति देख के कि ये लोग का अभी भी नारा यही चल रहा है कि 400 पार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये बताएं कि 400 पार की इनकी योजना बनी होगी जनता के मतों से नहीं, किसी और बल पर। यह अवतारित है, बटन कहीं उंगली कहीं डालने आदमी जाएगा, ये कहीं और डलवा देंगे। ये उंगली से बटन दबाने कहीं और जाएगा, क्योंकि ये अवतारित है। और अवतारित का मतलब मैंने अभी आपसे कहा कि ये रावण का अवतार है, ये रावण का अवतार है। इसलिए कहा कि रावण के अवतार में दुराचारी, दुर्व्यवहारी, अत्याचारी, ये सारे के डर से लंका की जनता भी कुछ बोल नहीं पाती थी। अब थोड़ा सा सीता का फेवर लेकर विभीषण बोले तो लात मार करके हटा दिया। यही चीज है। मैंने रावण के अवतारी की बात करते हुए आपके 400 सीट पर आने की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में नौजवानों के बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई पर अगर बोला तो वरुण गांधी को लात मार कर भगा दिया, टिकट काट दिया। याद कीजिएगा, मां को टिकट दिया और प्रचार तक को नहीं गया, समझ लीजिएगा। तो साबित यह हुआ कि यह भी आचरण रावण का ही था कि सत्य बोलने वाले को लात से मारकर रावण ने विभीषण को भेजा। जब वो राम के शरण में जा करके कहे और राम को सारे भेद जब बताए, तो राम के बाण से रावण के नाभि में लगा और नाभि रावण का अंत हुआ। आज भाजपा के भी कद्दावर नेता इस रावण रूपी प्रधानमंत्री से, जो अपने आप को अवतारित कह रहा है, तो मैं किसका अवतार मानूं? क्योंकि अवतारित व्यक्ति में दया होता है, क्षमा होता है, करुणा होती है, ममता होता है, न्याय होता है, सद्भाव होता है। इसमें तो वही उदंडता है, और उदंडता का प्रतीक रावण है, अवगुणों का प्रतीक रावण है, अत्याचार का प्रतीक रावण है। तो अब अगर यह है तो आप ये बता दीजिए क्या होगा। लेकिन एक बात और याद कीजिएगा, जब रावण के अवतारित, रावण ने ही राम की रामेश्वरम में पूजा कराई। साबित यह हुआ कि एक जगह कहीं न कहीं धर्म किया, वही काम इसने किया। राम के प्राण स्थापित करने का काम इस व्यक्ति ने किया। न ये ब्राह्मण है, न यह किसी और जाति का है, यह अवतारित है, रावण का अवतार है। जैसे राम का रामेश्वरम में पूजा कराने का काम रावण ने किया, सीता के हरण के बाद किया, उसी तरीके से देश की जनता के अधिकारों का हरण करने के बाद इसने राम का प्राण स्थापित किया, जबकि चारों शंकराचार्य इसके विरोध में थे। तो फिर यह भी तो बात साबित करता है कि यह रावण का अवतार है। अब रह गया 400 की बात। आपको पता है, रावण भी बहुत बड़ा भक्त था शंकर का। और शंकर कौन देवता थे? शंकर बड़े अड़भंगी देवता थे। उनके साथ आप कितना भी अत्याचार कीजिए, वो आशीर्वाद देते थे। अरे इसका तो शिकायत कर दीजिए तो ये सजा देता है। समझ लीजिए, बहुत सी किंवदंतियां हैं, बहुत सी कहानियां हैं शंकर के बारे में कि एक बार उनके गले के सांप को देख करके दूध निकालने वाले ग्वाला के आंग पर गाय कूद गई
तो उसने 2 ही निकाल करके शंकर को मारने का काम किया। शंकर बोले जा 100 गाय से 200 गाय हो जाए। तो यानी उन्होंने तो डबल उसकी आय बढ़ा दी। ये किसानों का डबल आय बढ़ाने के नाम पर 700-750 किसानों का जान ले लिया। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लड़ते रह गए एमएसपी पर, समझ लीजिएगा, यानी किमान उसका खरीदारी का मूल्य के आधार पर, समझ रहे। तो ये चीजों पर आप बताइए कि आप क्या कहेंगे। अब ये 400 सीट वाली बात आपने क्वेश्चन किया, हो सकता है आप देख रहे हैं चुनाव आयोग मोदी का गुलाम बनकर काम कर रहा है। एक रात में हर लोकसभा सीट पर 30-30 हजार वोट बढ़ा दे रहा है, समझ लीजिएगा क्या क्या कर रहा है। परसेंटेज में वोटों का गिरना शाम को कुछ और बताता है और 4 दिन बाद और कुछ बताता है, 10 दिन बाद कुछ और बताता है। तो इसका मतलब कि चुनाव आयोग भी मोदी के, अब मैंने कहा कि रावण के बस में सूर्य और ये सब थे, आज जो है चुनाव आयोग भी मोदी के बस में है। तो अब उसके बल पर ये 400 नहीं 543 भी ले लेंगे तो कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन जनता इस बार मुक्ति चाहती है और भाजपा भी इस बार में मोदी से मुक्ति चाहती है। आरएसएस भी मोदी से दूरी बना रही है और दूर होना चाहती है। ऐसे में 400 के पार की बात मोदी के बस की बात नहीं है। भले ईवीएम द्वारा चुनाव आयोग दे दे ये अलग बात है, क्योंकि पहले मोदी जी जब जहां खड़े होते थे 5 मिनट तक मोदी 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 के नारे लगते थे। अब मोदी जब जा करके बोलने लगते हैं तो एक बार भी नारा नहीं लगता, 2-4 अंधभक्त लगा दे तो लगा दे, लोग वहां से धीरे धीरे उठकर जाने लगते हैं। मोदी का मैजिक खत्म हो गया। जब इंसान था तो इंसान जुड़े हुए थे, अब भगवान है तो ये प्रसाद ओट के रूप में चाहता है, अवतारित है। तो रावण के अवतार को कोई भी कुछ देने के लिए तैयार होने वाला नहीं।